नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं शिफाली चतुर्वेदी। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष लेकर हाजिर हैं 15 जुलाई का अंक। दोस्तों, दुनिया की नजर आज भारत पर है और दुनिया की उम्मीदें भी भारत से हैं। आज पूरी दुनिया कह रही है कि ये भारत की सदी है। दुनिया अब एक तेज और निडर भारत को देख रही है। भारत की उपलब्धियों और सफलताओं ने पूरे विश्व में एक नई उम्मीद जगाई है। पिछले एक दशक में भारत 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो हाल ही में IMF ने बताया कि जापान को पीछे छोड़कर अब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। साथ ही भारत अब तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अर्थव्यवस्था की लंबी छलांग और एक देश एक कर व्यवस्था GST की 8वीं वर्षगांठ ही इस बार की हमारी आवरण कथा बनी है। देश आज दूरदर्शिता के साथ जीवन और अर्थव्यवस्था में समन्वय बिठाकर विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर अमृत काल की यात्रा की ओर आगे बढ़ रहा है। आजादी के 67 साल बाद यानी 2014 तक देश की GDP $2.04 ट्रिलियन तक पहुंच पाई थी और ऐसे में जरूरत थी सुधारों की एक ऐसी श्रृंखला की जो न सिर्फ देश की आर्थिक सेहत को मजबूत करें बल्कि एक ऐसी नींव तैयार करें जिस पर आगे बढ़कर मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण हो। विरासत में मिली कठिनाइयों के बीच इन सुधारों की शुरुआत हुई। सुधारों के सफर में एक पड़ाव 1 जुलाई 2017 को GST के रूप में आया, जिसका इंतजार देश 17 साल से कर रहा था। इसी का परिणाम है कि एक और महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि हासिल करते हुए जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के साथ ही देश ने विकसित भारत के निर्माण की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। वर्ष 2013 में एक समय ऐसा भी था जब भारतीय अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 समूह का सदस्य माना जाता था, लेकिन बीते वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, भारत आज एक अलग ही सक्सेस स्टोरी लिख रहा है। भारत में हमने रिफॉर्म्स का असर अपनी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस में देखा है। यहां तक कि भारत ने कई बार प्रिडिक्शन से भी और अपने पीयर से भी बेटर परफॉर्म किया है। जैसे पिछले 10 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी 35% बढ़ी है, लेकिन इन्हीं 10 सालों में हमारी इकोनॉमी करीब करीब 90% बढ़ी है। ये वो सस्टेन ग्रोथ है जो हमने हासिल की है। ये वो सस्टेन ग्रोथ है जिसका हम वादा करते हैं और ये वो सस्टेन ग्रोथ है जो आगे भी जारी रहेगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र यानी MSME को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक मजबूत रीढ़ माना जाता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस रीढ़ को मजबूत करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए। कोविड के दौरान सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ने 1 करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान की और उन्हें संभवतः स्थायी रूप से बंद होने से बचाया। इसके साथ ही पहली बार MSME की परिभाषा में संशोधन भी किया गया। श्रम तथा पर्यावरण कानूनों में परिवर्तन जैसे सुधारों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को अपने कामकाज का विस्तार करने और विकास की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। वर्ष 2014 के बाद केंद्र सरकार की नीतियों का ये परिणाम है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया है। मेक इन इंडिया जैसी मुहिम का यह असर है कि कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, वाहन, रसायन, इस्पात और इलेक्ट्रॉनिक जैसे प्रमुख उद्योगों के दम पर भारत कृषि क्षेत्र के साथ अब दूसरे उत्पादों का भी एक बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। रोजगार सृजन के साथ केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग के उन सेक्टर पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया
जिनके बारे में इससे पहले कभी सोचा तक नहीं गया था। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इसका सबसे सही उदाहरण है। दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में लगने वाली सेमीकंडक्टर चिप के लिए भारत हमेशा से आयात पर ही निर्भर रहा है, लेकिन अब पहली बार सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए केंद्र सरकार ने भारत में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत एक पसंदीदा निवेश केंद्र के रूप में उभरा है। जीएसटी, आईबीसी, एफडीआई व्यवस्था में लगातार सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अनुपालनों में कमी और कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगातार वृद्धि हुई है। सरकार के इन प्रयासों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 11 वर्ष में हुए उल्लेखनीय परिवर्तनों में देखा गया है, तो साथ ही इसका सकारात्मक असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला एमएसएमई सेक्टर खास फोकस में रहा है। कोविड काल में जब सब कुछ थमा हुआ था, तब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना से एमएसएमई सेक्टर को संरक्षण दिया गया। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां 50% आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है। ये एक ऐसा देश है जो युवा जोश और विचारों से भरा हुआ है, निरंतर आगे बढ़ रहा है। आम बजट जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए केंद्र सरकार के पास उपलब्ध साधन होता है, उसे केवल आय व्यय की गतिविधि तक ही सीमित कर दिया गया। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया जोश भर दिया ताकि युवा इसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें, विकास में समूचा देश भागीदार बने। इसके लिए पहली बार केंद्र सरकार ने 112 पिछड़े जिलों को आकांक्षी नाम दिया और ये बताया कि अब सिर्फ दिल्ली मुंबई की आवश्यकताओं को पूरा करना ही अर्थव्यवस्था का विकास नहीं है, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक सुविधाओं की पहुंच को सुनिश्चित कर औपचारिक अर्थव्यवस्था में सबको भागीदार बनाना है, क्योंकि बुनियादी रूप से वर्किंग एज ग्रुप में काम करने में सक्षम लोग स्वेच्छा से गरीब नहीं होते। वो गरीब होते हैं इसलिए क्योंकि कई सुविधाएं और अवसर उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते। भारत में कहीं भी रहने वाले नागरिक, चाहे वो पुरुष हों, महिलाएं हों, सभी को न्यूनतम व्यक्तिगत और सामूहिक सुविधाओं का लाभ मिलना ही चाहिए और इसी से ईज ऑफ लिविंग बढ़ता है। इस दिशा में केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं, कोविड काल का आम बजट उसी दीर्घकालिक सोच पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से ही इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2015 से 2025 के बीच करीब 105% की दर से बढ़ी है। यहाँ तक कि यह दुनिया के तमाम विकसित देशों के बीच सबसे तेज आर्थिक रफ्तार रही है। 10 साल की इस अवधि में अमेरिका के जीडीपी का आकार 18.3 लाख करोड़ डॉलर से 66% बढ़कर 30.3 लाख करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। चीन की अर्थव्यवस्था 11.1 लाख करोड़ डॉलर से बढ़कर 19.5 लाख करोड़ की हो जाएगी, जो 46% की वृद्धि को दर्शाता है। भारत के संबंध में विशेष रूप से यह अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक भारत की सर्कुलर इकोनॉमी 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का बाजार मूल्य सृजित कर सकती है। इतना ही नहीं, करीब 1 करोड़ नौकरियां भी सृजित कर सकती है। बीते 11 वर्ष में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अनेक पहल की हैं। यही वजह है कि कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण से संबंधित लक्ष्यों को भारत समय से पहले हासिल कर रहा है। दोस्तों, आईएमएफ का कहना है कि भारत की आर्थिक वृद्धि वर्ष 2025 में 6.2% और 2026 में 6.3% रहने का अनुमान है। अनुमान ये भी लगाया गया है कि 2027 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश बन जाएगा। ये वृद्धि दर बाकी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले ज्यादा है। 30 जून और 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि के समय संघवाद का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए देश ने 17 साल के सफर को यथार्थ में बदला। अर्थ की दुनिया में जीएसटी एक क्रांति बना, जिसने पूरे देश को दिशा और अर्थव्यवस्था को नया आयाम दिया। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और हिंदी में इसे कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी जब लागू हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गुड एंड सिंपल टैक्स की संज्ञा दी थी।
जीएसटी से पहले देश और राज्यों में जो टैक्स सिस्टम लागू था उसमें कारोबारियों को कई तरह के टैक्स से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब पूरे देश में एक समान कर की व्यवस्था लागू है। भारत में निवेश बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 2014 के बाद कई ऐसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति दी जो अभी तक इससे दूर थे, लेकिन इसमें असीम संभावनाएं थी। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की मुहिम के साथ अधिकतर क्षेत्रों में 100% तक FDI के लिए नियमों में ढील देने का असर भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ा। वहीं विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 11 साल में करीब 27 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। 11 साल में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 34.44 करोड़ से घटकर 7.52 करोड़ रह गई है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीतिगत सुधार और अर्थव्यवस्था में रिफॉर्म्स को दिया गया है। जेब में पर्स हो या नहीं, हाथ में मोबाइल लेकर अब बाजार में लोग निकल जाते हैं, क्योंकि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI ने विक्रेता और खरीदार दोनों की राह आसान कर दी है। UPI और रुपे कार्ड सीमाओं के पार फैल रहे हैं। UPI अब UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस में भी चल रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में अर्थव्यवस्था के प्रति अपनी सोच को स्पष्ट करते हुए जो कहा था, आइए सुनते हैं। साथियों, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते हैं। हम सुख चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। हम प्रगति भी इसलिए करना चाहते हैं कि विश्व की भलाई में हम भी कुछ योगदान कर सके, और इसीलिए हम एक निष्ठ भाव से कोटि कोटि भारतीयों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। कल 26 मई था। 2014 में 26 मई मुझे पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला, और तब भारत की इकोनॉमी दुनिया में 11 नंबर पर थे। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है। हम विकास चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं। श्रोताओं, भारत के पास सिर्फ साधन और सामर्थ्य ही नहीं बल्कि दुनिया का बेहतरीन टैलेंट है, जो एक बार ठान ले कि हम कर सकते हैं तो उसे पूरा जरूर करते हैं। और यही वजह है कि तमाम देश और रेटिंग एजेंसियां आज ये कहने को मजबूर हैं कि आने वाले समय में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। निश्चित तौर से भारतीय अर्थव्यवस्था न सिर्फ बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है बल्कि उसमें स्थिरता भी आने लगी है। विश्व की तमाम एजेंसियों ने जो अनुमान लगाया, भारत उससे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि देश और उसके शीर्ष नेतृत्व की सोच तिमाही से तिमाही की नहीं बल्कि दूर की है। दूरदर्शिता के साथ जीवन और अर्थव्यवस्था में समन्वय बिठाकर विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर अमृत काल की यात्रा की ओर राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और अगर चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी हां, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक खास पहचान रखती है, जिसका एक हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। दोस्तों, आपके सुझावों का रहा करता है हमें हमेशा बेताबी से इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं शिफाली चतुर्वेदी। श्रोताओं, दीजिए इजाजत। नमस्कार।